हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के डी इंस्टीट्यूट में। तो आज की इस वीडियो में हम आपके सामने लेकर आए, थंबनेल देखकर आपको पता ही चल गया होगा कि जो आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक का जो 5 यूनिट है, जो आपके बीसी में पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक 5 यूनिट में से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए। इसके साथ आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा, जिसकी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और इसमें हम बताएंगे आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके जेएनयू एग्ज़ाम, राजस्थान यूनिवर्सिटी और अदर जो भी आपके कोटा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और आज आपके 5 यूनिट में से मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन लेकर अगर आप इनको पढ़ लेंगे तो 70% फिक्स है, आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 70% आप इस पेपर में से ला सकते हैं ना। तो देखो, पहला प्रश्न दे रखा जो कि यूनिट फर्स्ट में से आपके, देखो पहला प्रश्न दे रखा यूनिट फर्स्ट में से है, जो कि आपके सामने दे रखा है। लिखा 3 है लेकिन फर्स्ट पर्सन है ना। देखो, सिद्ध कीजिए कि पूर्ण तिरंग दृष्टकारी के लिए अधिकतम दृष्टकारी दक्षता 81.2% होती है। ये आपको सिद्ध करना है। आपके सामने जो पूरा डेरिवेशन दे रखा है, ये देखो पूर्ण दृष्टकारी के लिए परिपथ, ये पूरा परिपत्र आपके सामने आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। उसके बाद ये परिपथ आपको सबसे पहले लिखना है। उसके बाद ये पूर्ण दृष्टकारी का जो आपके सामने डेरिवेशन है स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कि ये देखो मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। ये पूरा डेरिवेशन है जो आपको इसकी पीडीएफ है ना, पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक है हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखो पूरा इसका सॉल्यूशन कराया हमने। ये देखो लास्ट में आपका ये आ गया, अर्थात पूर्ण तिरंग दृष्टकारी के लिए मैक्सिमम दक्षता 81.2 होगी। ये आपको ध्यान रखना है ना। ये आपका पूरा सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद सेकेंड नंबर प्रश्न दे रखा है, सोलर सेल की संरचना, जो कि यूनिट फर्स्ट में से है ना, बी पार्ट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। सोलर सेल की संरचना तथा कार्य प्रणाली को समझाइए। कुछ नहीं करना इसमें, ओनली फॉर सोलर सेल के जो बारे में आपको पता है, जैसे में कैसे वोल्टता और इलेक्ट्रॉन पदार्थ से बाहर निकलता है, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। जैसे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव से ऊर्जा उत्पन्न कैसे करता है, ये आपको ध्यान रखना। देखो आपके सामने जो ये सिद्धांत दे रखा है, ये आपकी ईजिली आपके साथ सिद्धांत अगर आप याद करोगे तो हो जाएगा। एक बार रीडिंग मारनी है आपको। उसके बाद ये देखो, ये आपको ध्यान रखना है, एक सोलर सेल निकाय एक साधारण इकाई होती है जहां प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाने के लिए फोटोवोल्टिक का प्रभाव का उपयोग किया जाता है। ये मोस्टली आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये सोलर सेल की संरचना आपके सामने दे रखी है, जो कि ये इसका चित्र है, जो कि ये मेटल रिंग हो जाएगी आपकी। ये मेटल रिंग का सिंबल है और ये आपकी ग्लास हो जाएगी और ये सनलाइट पड़ रही है इस पर, है ना। देखो उसके बाद यहाँ पर ये डेरिवेशन पूरा होता है ना। ये आपको देखना है। देखो लास्ट में आपको ये लिख देना है कि जो आपने पूरा परिपथ, जो आपने जो पूरा सोलर सेल का चित्र बनाया है, जो आपने थोड़ी बहुत थ्योरी लिखी है, उसके बाद आपको ये लिखना है कि जब ये फोटोन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ टक्कर करते हैं, वे उचित मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है, ठीक है। उसके बाद ताकि वे अपने मूलतः परमाणु से अलग हो जाए, इस प्रकार से मुक्त इलेक्ट्रॉन व होल उत्पन्न होता है, जिससे धारा उत्पन्न होती है। धारा उत्पन्न होने से विद्युत प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, आपको ध्यान रखना है ना, जिससे विद्युत उत्पन्न होती है। देखो ये मोस्टली आपके सामने क्वेश्चन था। उसके बाद देखो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखो उसके बाद एक क्वेश्चन आपके सामने दे रखा, जो कि यूनिट फर्स्ट का ही है ना, बी या सी पार्ट में आपके आने की पूर्ण संभावना भी बनती है। एक अर्धचालक के लिए अपवाह धारा घनत्व के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। एन तथा पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अपवाह के लिए चालकता ज्ञात करनी है। ये आपके सामने पूरा डेरिवेशन रहा है, जो कि अपवाह धारा के लिए है ना, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो आपको देखना है। फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन आपके सामने आया है, एल अनुभाग फिल्टर के साथ एक पूर्ण तरंग दृष्टकारी का परिपथ चित्र बनाइए, इसके साथ इसकी कार्य प्रणाली को समझाइए। और देखो मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके सामने बनता है फर्स्ट यूनिट का, उर्मी का गुणांक के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। उर्मी का गुणांक मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा आपके इस फर्स्ट यूनिट में। ये आपका पूरे परिपथ का चित्र आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद इसका ये डेरिवेशन है, जो कि आपके सामने ये आपका पूरा डेरिवेशन है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जो कि लास्ट में उर्मी का गुणांक का आपके पूरा मान निकलता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो कि ये आपके पूरा मान निकलता है। उर्मी का गुणांक लोड धारा पर निर्भर नहीं करता, ये आपको ध्यान रखना है ना। इसके साथ आपको उर्मी का गुणांक की परिभाषा भी लिखनी है ना। इसके साथ आपको उर्मी का गुणांक की परिभाषा भी लिखनी है ना।
देखो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा कि जो सी पार्ट का रहेगा, उर्मी का गुणांक क्या, सिद्ध कीजिए कि एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी परिवृत्त का उर्मी का गुणांक कीजिए। देखो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। देखो उर्मी का गुणांक क्या, परिभाषा भी मैं लेकर आया हूँ आपके सामने। मोस्ट इंपोर्टेंट ये पार्ट में आपके फिक्स है, ये पूछा जाएगा प्रश्न। उर्मी का गुणांक क्या होती है, तो एक दिष्टकारी से निर्गत प्रत्यावर्ती घटक तथा दिष्ट घटक IC व ID के दोनों के अनुपात को उर्मी का गुणांक कहता है। आपको देखना R बराबर IC अपन ID आपके होता है ना, ये आपको देखना है। ये पूरा डेरिवेशन रहा, बहुत ही ईजी है आपके सामने। इसमें आपको उसके बाद ये पूरा डेरिवेशन रहा जिसका उर्मी का गुणांक का मान आता है आपके, देखो 48.2 आपके लास्ट मान आता है। उसके बाद आपके सामने दे रखा है ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है। सी पार्ट में बिल्कुल ये आने की पूर्ण संभावना होती है, फर्स्ट यूनिट का है ना। तो किसी पीएन संधि डायोड के लिए अग्र व पश्च अभिन्नत अवस्थाओं के लिए धारिता प्रभाव को समझाइए। अग्र व पश्च के लिए आपको धारिता प्रभाव का मान बताना है। ये आपका पूरा डेरिवेशन रहा, देख सकते हैं आप, मैं स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रहा हूँ, है ना। इसकी PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, है ना। ये देखो, ये आपको देना अग्र व पश्च के लिए आपको दोनों के लिए ज्ञात करना है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसी सीरीज का। देखो पीएन संधि डायोड सी पार्ट में ये भी बनता है, देखो बी या सी पार्ट में फिक्स ये भी बनता है। पीएन संधि डायोड क्या है, सिद्ध कीजिए कि पीएन संधि डायोड में प्रवाहित धारा का मान क्या होता है। ये आपको डेरिवेशन सोल्व, ये आपको व्युत्पन्न करना है डेरिवेशन, लास्ट में धारा का मान आपको निकालना होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, स्क्रॉल करके जाता रहूँ मैं। ये आपके लास्ट समीकरण निकलता है यहाँ पर, है ना। ये रहा आपके धारा का मान, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा है, ये देखो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा सॉलिड पेपर 2018 में, जो कि सी पार्ट के क्वेश्चन फर्स्ट में, ये आपको ध्यान रखना है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी बनता है आपके तीन पार्ट, फर्स्ट यूनिट के मैंने 3 क्वेश्चन बताए, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको पढ़ लेना है। आपका दिष्ट कार्य क्या होता है और उनके प्रकारों को समझाइए, ये आपको ध्यान रखना है ना, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट यूनिट अपनी है फर्स्ट ही है। देखो फर्स्ट में एक और क्वेश्चन बनता है अपना एक जेनर डायोड का। जेनर डायोड की क्रियाविधि को समझाइए और इसके अभिलाक्षणिक वक्र खींचिए। जेनर डायोड में वोल्टता नियंत्रक के रूप में कैसे उपयोग में लाते हैं, ये आपको बताना है ना। इसकी PDF पूरी देखो, इसका ये पूरा जेनर डायोड का समझाया मेरा, पूरा देख सकते हैं। और उसके बाद ये इसका जेनर डायोड का वोल्टता स्थायीकरण का ये परिपथ है, ये आपका डेरिवेशन लास्ट रहा है ना। ये आपका फर्स्ट यूनिट पूरा कंप्लीट है। उसके बाद मैंने सेकंड यूनिट में उसके बाद ये 5 यूनिट है। 5 यूनिट में आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हूँ। देखो कौन कौन से, जो कि बी और सी पार्ट में फिक्स है आपके आएंगे। देखो गेट से रिलेटेड आपके फिक्स है, वो आएंगे क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, नैंड गेट द्वारा और गेट द्वार की भांति, नैंड गेट है जो कि और द्वार की भांति ये उपयोग में आता है, इनको समझाना आपको, है ना। ये आपके पूरा समझा हुआ डेरिवेशन रहा, देख लो। ये आपके गेट रहा पूरा, जो कि नैंड गेट से और गेट की व्युत्पत्ति, है ना, कैसे हुआ, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये आपको ये आपकी सत्यापन सारणी भी आपको करनी है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सी पार्ट में आपके 5 यूनिट में आता है, जो कि आपके फिक्स ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। देखो सिद्ध करना आपको A बार प्लस B बार कोष्टक C बार प्लस A बार B बार बराबर, ये आपको सिद्ध करना है ना। कुछ नहीं, ईजी आपकी इसमें थोड़ा 2-3 नियम लगता है। एक तो देखो वितरण नियम लगता है और डी मॉर्गन लगता है, ये 2-3 आपकी संक्रिया लगती है साथ में, इजीली आपके सोल्व हो जाता है और आपकी सिद्ध भी हो जाता है। RH बराबर LHS आपको करना पड़ता है। उसके बाद आपका सेकेंड नंबर प्रश्न बनता है सी पार्ट का, बी और सी पार्ट का दोनों का। आपको बताना कि समझाए किस प्रकार नैंड गेट द्वारा सार्वत्रिक द्वार के रूप में उपयोग होते हैं, यानी जो आपके नैंड गेट है उसका और गेट, देखो नैंड गेट का और गेट बनता है, उसके बाद और गेट के बाद एंड गेट बनता है, एंड गेट के बाद नोट गेट, ये तीनों गेट आपको बनाकर बताना है नैंड गेट से, है ना। ये जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने ये आपके एंड गेट बनाए, एंड गेट से नोट गेट की व्युत्पत्ति,
ये एंड नैंड गेट से एंड गेट की व्युत्पत्ति सॉरी है ना। उसके बाद नैंड गेट से नॉट गेट की व्युत्पत्ति हुई यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हुई आपके नैंड गेट की एंड गेट का उपयोग किया है और उसके बाद और गेट का उपयोग, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे प्रश्न फिक्स है सी पार्ट में या बी पार्ट में बनेंगे, आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है जो अवकलन और समाकलन वाला क्वेश्चन 5 यूनिट में, आपको पता ही है। आपके सामने देख रहे हो ओपी ए एम आर, ओपी और ए एम पी, ओपी और एम पी का उपयोग में लेते हुए अवकलज का परिपथ चित्र बनाकर इसकी निर्गम वोल्टता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। और इसके साथ यदि निवेशी वोल्टता जैवक्रिय हो तो निर्गम वोल्टता का एक प्रकार कैसा होता है अवकलज कीजिए। देखो अवकलज से आपको समझाना है, ये आपके सामने पूरा डेरिवेशन रहा, बहुत ही इजी डेरिवेशन है, आपका परिपथ रहा। आप बिल्कुल इसमें सी पार्ट या बी पार्ट में से ऐसे क्वेश्चन बनता है और आपको करना है। और मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि मैंने बी पार्ट में आपको बताया, ऐसे क्वेश्चन आपके इस नियम से रिलेटेड आपके जरूर बनेंगे। देखो एक क्रमविधि नियम है और एक साचरी नियम है। देखो साचरी नियम और एक कल्चर, ये आपकी संक्रिया है और एंड की, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अवशोषण नियम है और इसके साथ ये जो नियम है आपको ये ध्यान रखना है। और 5 यूनिट में एक और क्वेश्चन आपके ये देखो जो कि सी पार्ट का सेकंड क्वेश्चन बना, ये आपको ध्यान रखना। बुलियन बीज गणित का उपयोग कर निम्न को सिद्ध कीजिए, ये आपको बी से सिद्ध करना, बी बाहर सी सिद्ध करना, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको पूरा सिद्ध किया हुआ देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। और इसकी पीडीएफ आपको पता टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन आया है, देखो 5 यूनिट का एक और क्वेश्चन है, आदर्श संक्रिय प्रवर्धक की अभिलाक्षण गुणों का वर्णन कीजिए, जो कि बी पार्ट का क्वेश्चन है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपको ध्यान रखना है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपको ओनली फॉर अभिलाक्षण गुणों का वर्णन करना है। अनंत वोल्टता लब्धि, बैंड विस्तार, अनंत निवेशी प्रतिबाधा। उसके बाद दोनों निवेशी समान होने पर वोल्टता शून्य प्राप्त होती है, ये आपके पूरा अभिलाक्षण गुण रहे। और ये क्वेश्चन वापस आपका रिपीट हो जाएगा, इसका मतलब ये क्वेश्चन आपके बार बार पूछे गए, यानी नैंड गेट से आपको और एंड नॉट गेट का वर्णन करना है ना। ये आपकी सेम इक्वेशन है पिछला। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन मैंने बताया ना समाकलन और अवकलन वाला, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है। अवकलन वाला आपने पिछले देख लिया और समाकलन वाला यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपके अवकलन वाला है ना। उसके बाद यहाँ से आपकी स्टार्ट होता है समाकलन वाला, ये आपके समाकलन वाला यहाँ से स्टार्ट हो गया, आप देख सकते हैं पूरा, ठीक है। उसके बाद 5 यूनिट में एक और क्वेश्चन है बनता है जो आपके, उसके बाद आपका एंड गेट का ट्रांजिस्टर आधारित परिपथ बनाकर कार्यविधि समझाइए। अब आपको एंड गेट का ट्रांजिस्टर आधारित परिपथ बनाना है, उसके बाद इसकी कार्यविधि को समझाना। ये आपका तो पूरा परिपथ रहा ट्रांजिस्टर है ना, ट्रांजिस्टर। उसके बाद इसकी कार्यविधि ये रही, ठीक है। उसके बाद है कोई यूनिट नंबर सेकंड, जो यूनिट नंबर सेकंड में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ट्रांजिस्टर के एच प्राचलों को परिभाषित कीजिए एवं उभयनिष्ठ आधार पर PNP ट्रांजिस्टर स्वरूपण में वोल्टता धारा संबंधों को एल प्राचलों के रूप में लिखिए। ये क्वेश्चन आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एच प्राचल का आपके फिक्स एग्जाम में आएगा, वो भी सेकेंड पार्ट में। ये आपको ध्यान रखना, ये आपका पूरा डेरिवेशन है जो कि इजीली आपके सोल्व कर सकते हैं, ये पूरा है ना, और समझ सकते हैं। ये आपका परिपथ रहा। उसके बाद ये आपका लास्ट डेरिवेशन है। तीसरी यूनिट में से आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो कि बी पार्ट में से क्षेत्रीय प्रभाव ट्रांजिस्टर की निर्गम एवं अंतरण अभिलाषिक वक्र को खींचना है, उनकी व्याख्या करनी है। ये आपके सामने पूरा रहा, आप देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बताइए आपको, है ना। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखो मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ और इसकी पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर आपको इसकी मिल जाएगी, है ना, जिसका लिंक हमने चैनल के जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप देख सकते हैं। ट्रांजिस्टर दोलक में स्वतः उद्दीपन दोलनों के लिए बार्कहाउसन प्रतिबंध व्युत्पन्न कीजिए। बार्कहाउसन प्रतिबंध आपको व्युत्पन्न करना मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है आपके, ये आपको पता ही है। उसके बाद देखो ये आपको पूरा डेरिवेशन रहा, और देखो ये आपके उर्मी का गुणा मैंने बताया ना, मैं इसकी परिभाषा भी आपके साथ में लेकर आया हूँ। इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा बनती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपका सेकेंड यूनिट में आपको बनता है एक और मोस्ट इंपोर्टेंट थेवेनिन प्रमेय, ये आपको बताइए। थेवेनिन प्रमेय बनता है जो कि इसको परिपथ बनाकर इसको सिद्ध करना होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है आपके एग्जाम में। ये आपको ध्यान रखना, इसका परिपथ ये रहा और इसकी व्युत्पत्ति और ये पूरा डेरिवेशन रहा, है ना। इजी आप सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, कल्पित दोलित्र।
देखो कल्पित और हॉर्टिज आपके फिक्स से बनता है, कल्पित और हॉर्टिज दोनों में से एक बनता है। तो देखो आपको ये दोनों तैयार कर लेना है। कल्पित में मैंने कल्पित दिया यहाँ पर, तो इक्वेशन आपके मोस्ट स्टूडेंट बनेगा, आपको पता ही है। कल्पित दोलित्र का परिपथ चित्र द्वारा संरचना व कार्यप्रणाली समझाइए व इसके दोलनों की आवृत्ति का केवल सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। सूत्र लिखिए, सूत्र लिखना ओनली फॉर, ये आपका परिपथ चित्र है कल्पित दोलित्र का और ये आपका सूत्र है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, देखो पूरी क्वेश्चन हमने बताया है जो कि मोस्टली इंपोर्टेंट आपके बनते हैं। लगभग 40 क्वेश्चन की पीडीएफ है, 40 पेज की पीडीएफ है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं आपके एग्जाम में, वो मैंने बताया है। अगर आप इन क्वेश्चन को पढ़ लेते हो तो लगभग आप है ना अपने एग्ज़ाम में 70% यहाँ से क्वेश्चन पा सकते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।